हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NIRF रैंकिंग्स की। यस, 2021 की जो लेटेस्ट रैंकिंग्स हैं वो 9 सितंबर को आई हुई हैं, रिलीज़ की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एंड आपको पता ही होगा इस रैंकिंग के बारे में। इसमें हमारे जो ओवरऑल इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ पैरामीटर्स पे बेस करके उन्हें कुछ स्कोर्स मिलते हैं और फिर उन स्कोर के बेसिस पे रैंक्स डिसाइड की जाती हैं। यहाँ पे आपको ओवरऑल रैंक्स भी मिलती है, दैट इज IITs और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी कंबाइन करके जिसका स्कोर सबसे बेटर होगा वो फर्स्ट रैंक होगा। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग होती है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें उनकी रैंकिंग होती है, कॉलेजेस की रैंकिंग होती है, एक्सेट्रा। सो देखिए, ये इंपॉर्टेंट हमारे नेट के पेपर्स के लिए भी है, बिकॉज आपको पता ही होगा कॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यूनिवर्सिटी बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी है। एंड वन मोर थिंग कि देखिए ये लेटेस्ट है, तो अब नेक्स्ट रैंकिंग नेक्स्ट ईयर आएगी, तो उससे पहले जो भी एग्जाम्स होते हैं, सिर्फ नेट नहीं, कहीं पे भी अगर हायर एजुकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो तो वहाँ पे आ सकते हैं ये क्वेश्चन। साथ में आप हमेशा कमेंट्स में पूछते हैं कि क्या क्या बेसिस हो सकता है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चूज करने का, बी इट फॉर UG PG डिप्लोमा, किसी भी कोर्स के लिए इन जनरल। अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है, किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना है, वन ऑफ द फैक्टर ये NIRF रैंकिंग्स हो सकती है, आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। बट येस, वन ऑफ द फैक्टर मैंने बोला क्योंकि और भी फैक्टर्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। ये वीडियो सिर्फ NIRF रैंकिंग से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़, अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, या फिर अब हम पहले विजिट करते हैं वेबसाइट पे और फिर देखते हैं रैंकिंग्स। यस, NIRFindia.org ये है वेबसाइट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस पर्टिकुलर वेबसाइट की भी और बाकी जो रैंकिंग्स वाले वेब पेजेस है उनकी भी। चेक कर लीजिएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो येस ऑब्वियसली आप स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे यू कैन सी रिजल्ट। इंडिया रैंकिंग्स 2021 रिजल्ट्स, और ये रिलीज हुई है 9 सितंबर को, राइट। इस पर हम क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज देख सकते हैं। सबसे पहले ओवरऑल है, येस ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन यूनिवर्सिटी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें पता है आपको लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ही बेस्ट होती है एंड ऑब्वियसली किसी को भी चूज़ करने का ऑप्शन मिले तो हम सेंट्रल पे जाएंगे। बट यहाँ पे आप देखेंगे कई सारी हमारी जो डीम्ड होती हैं यूनिवर्सिटीज़ या इवन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से भी बहुत अच्छे रैंक पे। अभी हम जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। देन इंजीनियरिंग की जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंकिंग्स हैं, फिर मैनेजमेंट, फार्मेसी, देन ये कॉलेजेस हैं। तो ओवरऑल आपको पता है जैसे सेंट स्टीफेंस, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनकी रैंकिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि कौन सा कॉलेज है कि जो बेस्ट कॉलेज है एज पर NIRF रैंकिंग। देन मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल, रिसर्च, ओके, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल की। ओवरऑल में फर्स्ट रैंक है IIT मद्रास की। यस, स्कोर भी आप देखना चाहें देख सकते हैं और पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, वो होम पेज पे आपने शायद देखा हो, अभी हम देख लेंगे। तो पैरामीटर्स क्या हैं वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको लिटरली इंटरेस्ट हो और जानने में। वन मोर थिंग, यहाँ पे देखिए रैंक बैंड है। पहले ये आप 101 से 150 भी देख सकते हैं, उसके बाद 151 से 200 रैंक देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे वेट, यहाँ पे देखिए 100 तक है ना, लास्ट 100, 1 से 100 तक यहाँ पे है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 101 से 150, देन 151 से 200, ओके। फर्स्ट रैंक मिली हुई है IIT मद्रास को। ये है हमारे इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन, ओके। देन नेक्स्ट इज IISc बेंगलुरु, ओके, इसकी सेकेंड रैंक है। देन IIT बॉम्बे थर्ड रैंक। अब बताइए अगर आपका तीनों में सिलेक्शन हो जाता है PhD में, आप किसे प्रेफर करेंगे? सिर्फ NIRF को देखेंगे तो IIT मद्रास को प्रेफर करेंगे, बट आपको पता है IISc एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है। इसीलिए आई सेट कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, तो ये NIRF रैंकिंग वन ऑफ द फैक्टर्स हैं। अगर आपको IIT मद्रास और 100 रैंक वाली यूनिवर्सिटी में ऑप्शन मिले तो आप इसी को सेलेक्ट करेंगे, राइट। येस, आई थिंक इतना ओवरव्यू काफ़ी है, बाकी हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।
सो यस, आप देख सकते हैं पहले तो आईआईटीज़ ही हैं हमारे, जैसे आईआईटी मद्रास, देन आईआईटी बॉम्बे थर्ड है, आईआईटी दिल्ली फोर्थ पे है, आईआईटी कानपुर फिफ्थ है, खड़गपुर सिक्स्थ है, रुड़की सेवन्थ, गुवाहाटी है एट्थ पे, देन नाइन्थ है हमारा जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, इट इज़ नाइन्थ। ओके, ओवरऑल में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेकेंड यूनिवर्सिटी, सेकेंड रैंक होगा। ओके, देन है बीएचयू टेंथ रैंक पे, उसके बाद है कैलकटा यूनिवर्सिटी, हमने डिस्कस किया इसके नोटिफिकेशंस, सो 11th रैंक है इनकी। देन अमृता विश्व विद्यापीठम, इनकी रैंक है 12, जामिया की है 13th, एंड देन जादवपुर यूनिवर्सिटी, आई थिंक लास्ट कल ही हमने वीडियो देखा है, ये वीडियो आई थिंक 10 सितंबर को लाइव होगा। सो 9th को हमने वीडियो देखा था एंड उसमें मैंने बोला था इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़, एंड हियर यू कैन सी 14th रैंक है इनकी, जबकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। देन माहे मणिपुर अकेडमी ऑफ मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन 15th रैंक, देन आईआईटी हैदराबाद है, फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, एंड देन एएमयू और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की 19th रैंक है इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बाद। सो यस, अब बताइए आपको ऑप्शन मिलता तो आप डीयू ही सेलेक्ट करते, बट हाँ रैंकिंग वाइज ये 19th पे है। एंड उसके बाद एसपीपीयू है 20 पे, देन वीआईटी है, देन भारतीयार यूनिवर्सिटी, आई थिंक इसमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके फॉर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। सो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम पूरे के पूरे जो 200 रैंक्स हैं उन्हें याद करें, बस हाँ याद थोड़ा सा रख लीजिएगा कि फर्स्ट रैंक किसकी है या जेएनयू की रैंक कौन सी है, ऐसे कुछ बेसिक बातें। ओके, सो दैट अगर क्वेश्चन आ जाए बाय लाइक अगर अच्छी किस्मत हुई और पढ़ा हुआ आ गया सो आप इसे कर सकें। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की। सो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक है आईआईएससी बेंगलुरु की, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है जेएनयू सेकेंड, देन बीएचयू थर्ड, कैलकटा यूनिवर्सिटी है फोर्थ नंबर पे यूनिवर्सिटी, दैट इज़ फोर्थ रैंक है इनकी। देन नेक्स्ट फिफ्थ पे अमृता विश्व विद्यापीठम है, सिक्स्थ पे जामिया है, देन मणिपाल अकेडमी है 7th पे, जादवपुर यूनिवर्सिटी 8th पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 9 और एएमयू है 10th पे, देन एसपीपीयू 11th है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू की रैंक 12th है। ओके, उसके बाद आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं बाकी सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक आपको जानना हो कि किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो और उनकी रैंकिंग क्या है, सो आप यहाँ देख सकते हैं। किसी ने उस कमेंट्स में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पूछा था, सो हेयर यू कैन सी 32 रैंक है। सो अभी मैंने पोल नहीं किया है, बट हाँ कम्युनिटी टैब में देखिएगा, आई विल क्रिएट अ पोल जिसमें कि आप बताइए कि उस्मानिया बेटर है या इग्नू बेटर है, एंड बाकी भी कई बार आप पूछते हैं। सो आई विल ट्राई कि हम ऐसे पोल कर लें सो दैट कैंडिडेट्स खुद बता सकें अगर आपको पता हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है अगर 2 यूनिवर्सिटी में हमारा सिलेक्शन होता है। एंड देन फर्दर इसी तरह बनस्थली विद्यापीठ भी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। सो 35th रैंक है इनकी, एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं सबसे पहले, या फिर सिर्फ हम कॉलेजेस को ही देखेंगे। सो कॉलेज में देखें फर्स्ट रैंक यस मिरांडा हाउस रैंक 1 पे है, देन एलएसआर दैट इज़ लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ओके, इनकी रैंक है सेकेंड, राइट, दोनों ही दिल्ली में है। देन लोयाला कॉलेज थर्ड रैंक है, तमिलनाडु में है। देन सेंट जेवियर्स कोलकाता है फोर्थ रैंक पे। देन रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर जो कि हावड़ा वाला है वेस्ट बंगाल, इनकी रैंक है 5th। ओके, ये कॉलेजेस हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज 7th पे है, देन सेंट स्टीफन्स 8th पे है, हिंदू कॉलेज 9, देन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है 10 पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जानना हो तो देख लीजिएगा, बाकी टॉप 5 आप ध्यान में रखिएगा, राइट। सो दैट इज़ इट। आई थिंक बाकी अगर आप इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं आईआईटी मद्रास ही होगा ऑब्वियसली फर्स्ट पे, क्योंकि ओवरऑल रैंकिंग में हमने देखा ही है, राइट। और बाकी सारे आईआईटीज़ ही हैं सबसे पहले, उसके बाद कुछ एनआईटीज़ हैं। सो इसे चेक कर लीजिएगा। देन मैनेजमेंट में आईआईएम्स ही होंगे। सो एक बार हम बहुत ही ब्रीफली, ओके, सर्विस इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, सो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप चेक कर लीजिएगा। सो अब हम बात करते हैं रिसर्च में, दैट इज़ यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है रिसर्च का। सो रिसर्च के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बेस्ट है? अब ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वही यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, बट अभी हम देखते हैं। एंड येस, उस टाइम कुछ सर्वर इशू था, अभी इट इज़ लाइक सॉर्टेड। सो बाकी जो भी आपको देखना हो प्लीज़ आप देख लीजिए।
लीजिएगा। ओपन करते हैं रिसर्च को। सो नंबर 1 येस IISc बैंगलोर है, नंबर 1 पे IISc बेंगलुरु एज यू कैन सी हियर रैंक 1। देन IIT मद्रास 2 पे है सेकेंड रैंक। देन बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की। 8th पे है एम्स दिल्ली। उसके बाद 9th पे है IIT गुवाहाटी। 10th पे है TIFR मुंबई। ओके हियर यू कैन सी। देन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यस काफ़ी बेटर है JNU और बाकी यूनिवर्सिटीज से। 11th पे है रिसर्च में। ओके देन VIT वेलोर है। देन HBNI है 13th पे। BHU है 14th पे। देन IIT हैदराबाद है। उसके बाद है आइसर पुणे। सो 16th रैंक है आइसर पुणे की, जो कि यस पुणे में महाराष्ट्र में है। जादवपुर यूनिवर्सिटी 17th। और उसके बाद है JNU का नंबर 18th रैंक है। ओके 18th रैंक JNU की है। सो ये सिर्फ रिसर्च बेसिस पे है। अगर क्वेश्चन बाई चांस आता है तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि किस बेसिस पे। अगर ओवरऑल है तो आपको बता दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी वाइज भी आप अलग हो है रैंकिंग, एंड ये रिसर्च के लिए है। सो अगर क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ ध्यान से उसे अटेम्प्ट करिएगा। देन बाकी फर्दर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे देखिए। और अब जब भी कोई नोटिफिकेशन आप देखेंगे और आपको अगर कन्फ्यूजन हो सो आप एक बार इसे रेफ़र कर सकते हैं। बट हाँ यकीन मानिए आपको पता है JNU भी बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी और JNU में आप जादवपुर ही लीजिए या JNU मत लीजिए। ओके सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि बाकी सारे फैक्टर्स भी ध्यान में रखिएगा। बट हाँ ये आई थिंक प्राइमरी एक आपका हो सकता है रीज़न। सो इसे देखिएगा एंड दैट इज़ इट। आपको लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार हम बहुत ही ब्रीफली पैरामीटर देख लेते हैं। सो यहाँ पे एज यू कैन सी पैरामीटर्स का ये है ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे यू कैन सी दी पैरामीटर्स। सो पैरामीटर्स में सबसे पहले टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज हैं और इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं क्राइटेरिया है आई कैन से। सो स्टूडेंट स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग डॉक्टरल स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है और उसमें डॉक्टरल स्टूडेंट्स भी इंक्लूड होंगे। सो इसे वेटेज मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं अगर कोई न्यू इंस्टीट्यूशन है और उसमें स्ट्रेंथ कम है बट हाँ रिसर्च बहुत अच्छी होती है तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि रैंकिंग कैसी होगी। ऑब्वियसली ये भी फैक्टर होगा। और बाकी ये देखिए सेकंड पे है फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो क्या है विद एम्फोसिस ऑन परमानेंट फैकल्टी। परमानेंट फैकल्टी पे एम्फोसिस है और रेशियो कितना है पर फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो, या सॉरी हाँ सही है, मतलब एक फैकल्टी पे कितने स्टूडेंट्स हैं। देन कंबाइंड मैट्रिक फॉर फैकल्टी विद PhD और इक्विवेलेंट एंड एक्सपीरियंस। देन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन। देन RP है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, जिसमें कंबाइंड मेट्रिक है फॉर पब्लिकेशंस। देन फॉर क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशंस QP, IPR एंड पेटेंट। देन फुटप्रिंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। उसके बाद ग्रेजुएशन आउटकम्स हैं जिसमें कि GUE है एंड GPhD है। मैट्रिक फॉर नंबर ऑफ PhD स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड एक्सेट्रा। तो आप इसे देख लीजिए। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी है, पीयर परसेप्शन है। सो इसी और यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है दैट पैरामीटर्स गिवन इन दिस पेज आर फॉर ओवरऑल ओनली फॉर रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो आप बाकी देखना चाहते हैं तो क्लिक पे क्लिक करके फर्दर आप पैरामीटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये पैरामीटर्स हैं ओवरऑल रैंकिंग के लिए। ओके सो दैट इज़ इट। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।